हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज फिर से हम नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि पोहा से बन करके तैयार होती है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए आपको बाहर से कुछ भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही रखे चीज़ों से आप बना करके तैयार कर सकते हैं और यह बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को बेहद पसंद आएगी और बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी पोहा ले लिया है। आप मोटा या पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब पोहे में हमें पानी डालना है। पोहे में पानी डालकर हमें अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। तो 2 से 3 पानी इसे अच्छे से हमें पोहे को वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी कण है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसे हम धुल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पोहे को 2 से 3 पानी अच्छे से धो लिया है। अब पोहे को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है। तो इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अब पोहे को हम ढक करके 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने थोड़ा सा फूल गोभी लिया है। फूल गोभी को हमने अच्छे से साफ़ करके पानी से धो लिया है और थोड़ा सा हमने पत्ता गोभी लिया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें पत्ता गोभी और फूल गोभी का यूज करना है। यदि आपके पास इसमें से कोई गोभी नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। फूल गोभी से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं या फिर पत्ता गोभी से। दोनों तरह की गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो हम इसे गोभी को रफली चॉप कर लेंगे। बहुत छोटा नहीं करना है, रफली चॉप करके हम तैयार करेंगे क्योंकि हमें इसे चॉपर में काटना है। तो यहाँ पर हमने चॉपर ले लिया है। अब फूल गोभी पत्ता गोभी को इसी में हम डाल देंगे। यदि आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू की मदद से बारीक काट करके तैयार कर लें या फिर मिक्सर जार में रुक रुक कर चलाते हुए इसे दरदरा काट लें। अब 1 हरी मिर्च को हम काट करके डाल देंगे और फूल गोभी पत्ता गोभी को हम काट करके तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा काम आसानी से ईजिली हो जाता है और गोभी भी हमारी छोटी छोटी कट करके तैयार हो जाती है। तो हमने यहाँ पर चॉपर का यूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 7 सेकंड में ही हमारी फूल गोभी और पत्ता गोभी अच्छे से कट करके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें बारीक काट करके तैयार करना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर हमने 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है। तो कॉर्नफ्लेक्स को हमें मिक्सर जार में डालना है। तो यहाँ पर हमने छोटा वाला मिक्सर जार ले लिया है। इसमें कॉर्नफ्लेक्स को हम डाल देंगे और डालने के बाद आधा कटोरी हमने पोहा लिया है। तो पोहे को इसी में हम डाल देंगे और डालने के बाद दोनों चीज़ों को हमें बारीक पीस करके तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पोहा और कॉर्नफ्लेक्स को दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। तो इसे साइड कर देंगे और पोहा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोहा को हमें भीगने के लिए छोड़ा था, 10 मिनट हो गया है। पोहा हमारा अच्छे से फूल गया है। तो अब पोहा को हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि पोहा में हमें सब्जियों को ऐड करना है। तो थाली लेंगे तो अच्छे से आसानी से मैश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पोहा को थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसी में कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सब्ज़ी काट करके रखी थी उसे डाल देंगे। आप मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है तो इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे छोटा छोटा काट भी सकते हैं। अब इस नाश्ते के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, इसे डाल देंगे। आधा चम्मच हमने सब्जी मसाला डाला है। आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का यूज किया है। अब इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे ताकि यह नाश्ता और भी हेल्दी बने। अब इसमें 2 चम्मच हमें बेसन डालना है। तो आप चने के बेसन का यूज कर सकते हैं। चने का बेसन जो होता है बहुत ही उससे नाश्ता टेस्टी बनता है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। तो इसमें हमने पोहा डाला है तो इसे अच्छे से मैश करना है ताकि गोभी और पोहा अच्छे से एक में बाइंडिंग हो जाए। तो हमने यहाँ पर धनिया पत्ती नहीं डाला था तो धनिया पत्ती डाल देंगे
और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यदि आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप थोड़ा सा हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसमें अच्छे से गोला बन रहा है। तो इसी तरह से हमें मिश्रण को बना करके तैयार करना है। और जिस तरह से हम आलू की टिक्की बनाते हैं उसी तरह से हमें गोल गोल टिक्की बना करके तैयार करना है। हमने यहाँ पर पोहे का यूज़ किया है तो किनारे से थोड़ा फट सकता है, तो इसे अच्छे से आप चिकना कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक टिक्की बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरह से हम कुछ टिक्कियों को बना लेंगे। तो कुछ टिक्कियों को हमने बना लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर हमने 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो कॉर्नफ्लोर में हम पानी डालेंगे। तो 3 से 4 चम्मच हमने पानी डाला है। एक बार में आप पानी न डालें, नहीं तो यह पतला हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालकर मिला लें। यदि ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी डालें। कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है तो इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिला लेना है। और जब यूज करें तो इसे चलाने के बाद ही यूज करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर हमने मिला लिया है। अब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे और एक टिक्की लेंगे और कॉर्नफ्लोर में हम इसी तरह से डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद टिक्की को निकाल कर जो हमने कॉर्नफ्लेक्स और पोहा का चूर्ण बनाया था उसमें जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रहे हैं उसी तरह से चारों तरफ से हमें कोट कर लेना है। इस तरह करने से आपका नाश्ता बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा बनेगा। तो इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। इधर हमने गैस पर पैन रखा है। पैन में हमने सरसों का तेल डाला है। यदि आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म होने पर एक एक करके जितनी टिक्की एक बार में आ जाए उतनी टिक्की हम डाल देंगे। और डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमें टिक्कियों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने जितनी टिक्कियाँ आ गई उतनी टिक्कियाँ हमने डाल दिया है। अब ऊपर से चम्मच से टिक्कियों के ऊपर हम तेल डालेंगे ताकि यह दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो इसे बढ़िया से हमें दोनों तरफ से टिक्कियों को सेकना है। एक तरफ से सिक जाने पर हम टिक्कियों को पलट देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी यह टिक्की बन करके तैयार होती है। और हमने इसे पोहे से बना करके तैयार किया है। इसमें हमने सब्जियां डाली हैं तो यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें क्रिस्पी करारा होने तक टिक्कियों को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इस टिक्की में तेल नहीं लगता है, बहुत ही कम तेल में यह बन करके तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टिक्कियाँ यहाँ पर दोनों तरफ से फ्राई हो गई हैं। मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।